नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी शाम के बजे हुए हैं 4 और आज हम लोग लाइव आए थे, लेकिन और ये भी था कि चलिए आगे देखते हैं क्या। लेकिन यहाँ जो यहीं पे ही साथ वाला जो घर है वहाँ पे शायद किसी कोई पूरा हो गया है। तो मैं सही में बताऊँ, मैं बहुत ही कमज़ोर दिल की हूँ, तो मेरे से ना ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। मैं अभी जैसा बाहर गई तो वहाँ से मुझे रोने की या वैसे आवाज़ आ रही थी बहुत, तो मैं हैंडल नहीं कर सकती उन चीज़ों को। मैं घबरा बहुत जाती हूँ, एकदम से डर लगता है। तो बस इसीलिए जो है हम लोग उधर ही जा रहे, बहन के पास या आशु के पास ही जा रही मैं। और बच्चे जाने लग रहे, मैं और गुड्डू पैदल पैदल जाएंगे, फिर बाद में वो हमें लेने आ जाएंगे। और मैं सही में बताऊँ, अब भी मैं बात कर रही ना, मेरे इतनी घबराहट हो रही है अंदर बहुत ही। तो रात को भी वहीं रहेंगे, क्योंकि मैं सही में बताऊँ मैं बहुत डरती हूँ किसी भी चीज़ से, और इस तरह की सिचुएशन को फेस करने से तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो बस अब हम लोग उधर ही जाएंगे और रात वहीं पे ही रहेंगे। कल को देखूंगी मैं आऊँगी तो, अगर मुझे लगा कि आना चाहिए तो मैं आ जाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं आऊँगी। तो जी बस मैं चलती हूँ अब जा। और यहाँ पे गुड्डू भी है, गुड्डू की भी शायद तुझे भी डर लग रहा है। मुझे भी सच में बहुत डर लगे। तो मैं बहुत बचूँ ऐसी चीज़ों से, मैं सही में बताऊँ, जिन्हें मुझे फेस करना पड़े। तो जी बस चलिए, खैर भगवान की मर्जी है, भगवान उनको शांति दे जो भी है। तो बस अब जा रहे हैं हम उधर ही, और उधर ही जाके मिलूंगी बस मैं आपसे अब। तो जी मैं आ गई थी इधर, और ये बैठे सारे बाहर। अच्छा, क्या तो मैं वो बना देगा सीओ रिलायंस में अपना। रिलायंस ने एप्पल का फोन निकाला है। रिलायंस ने एप्पल का फोन कैसे निकाल दिया? वो अच्छा कोलैबोरेशन करा उन्होंने आपस में। एप्पल के फोन में जियो के सिम चलेंगे उधर। हाँ, उनकी मीटिंग हुई होगी दोनों की। अरे मैं तो पक्का पता होगा कि तुम भी थे उसमें। पार्टनरशिप करी होगी। हाँ, मेरे पे तो फोन आया था, एक तरफ से एप्पल वाले का है, एक तरफ से उसका है। एक तरफ से एप्पल वाले का, एक तरफ तो बनाना वाले का, और उन्होंने दोनों ने मिला के एप्पल बनाना शेक बना दिया। नहीं, इसीलिए तो नाम ले पाया कि एप्पल वाले का फोन आया, बनाना वाले का। हाँ तो जी आप लोगों को शायद अपडेट ना हुआ हो, तो जियो ने एप्पल का फोन निकाला। एप्पल के फोन में अब जियो के सिम चलेंगे। हाँ, रिलायंस जियो वालों की तो है। तो रिलायंस कंपनी अलग है, तो जियो ने ले रखी। जियो अजी नहीं, रिलायंस वालों की तो जियो है तो, लेकिन कंपनी तो रिलायंस ही है। हाँ, मेन तो कंपनी रिलायंस ही है। चलो जी सही, मेरी जैसा कि सभी को ही पता, मुझे लेट में समझ आवे। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। खाने में बनाई जा रही तोरी और रोटी। और अगर मुझे टाइम मिला ना, तो मैंने सोच रही आज अपने शकल की ना सूरत सी सुधार लूँ। सूरत मेरी ख़राब होगी, शकल सही है। तो यहाँ सामने ही ना पार्लर है, पता आपको, तो जहाँ मैं थ्रेडिंग करवाने जा करूँ, तो वहाँ से मैं सोच रही थोड़ी सी लिपा पोती करवाया हूँ। मैं आज कृष्णा सो जाएगा, क्योंकि दिन में नहीं सोया था। तो बस मैं फटाफट खाना बनाऊँ, खाना खा के और बस फिर मैं जाऊँगी फेशियल करवान। फेशियल नहीं, क्लिनजिंग। टाइम हो रहा 8 बजने वाले हो रहे यार। मेरी कोशिश रहेगी 8:30 बजे तक फटाफट काम हो जाए सारा। तो मैं बस फटाफट बनाना शुरू कर दूँ। तो जी देखिए, यहाँ पे मैंने रख दिया है कुकर, और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद थोड़ी सी लहसुन और प्याज। इनको अच्छी तरीके से भून लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इनको हल्का सा भून के इसमें हम जो हमारे पास तोरी है, काली तोरी भी बोलते हैं उसको कुछ लोग, तो उसको हम इसमें डाल के मिक्स करके अच्छी तरीके से सारी, जिससे कि जो तोरी है और मसाले हैं मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से। तो इसमें डाल के घुमा के इसको 5 मिनट के लिए हम ढक के ऐसे ही रख देंगे, जिससे कि जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से तोरी के अंदर चले जाएं, और थोड़ी भी जो तोरी है वो भी थोड़ी मतलब अच्छी सी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने मिक्स करके रख दिए हैं, और उसके बाद जो है थोड़ा सा इसको पका के फिर मैंने इसमें पानी डाला है। जितनी पतली आपको सब्जी करनी है उस हिसाब से पानी डाल लीजिए, और इसको रख दीजिए बंद करके सीटी लगने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं साथ के साथ ही रोटियां सेक दूंगी। और इधर आई हुई थी मैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, कि मैं अपनी बहन के घर आ गई थी, क्योंकि वो सिचुएशन ही इस तरीके की थी। तो मैं बहुत डर जाती हूँ, ऐसी सिचुएशन को फेस करने से मैं बहुत डरती हूँ। और मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे कभी इस तरह की सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, क्योंकि ये एक ऐसा है कि अगर हम किसी को समझाना भी चाहें तो समझा नहीं पाते। किसी को चोट लग जाती है या कोई वैसे बात होती है, तो हम उसमें समझा सकते हैं कि नहीं चलिए ठीक हो गया है या ठीक हो जाएगा,
या मतलब आज नहीं तो कल सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जब किसी को खोने का जो दुख है उस सिचुएशन में हम किसी को समझा भी नहीं पाते। मैं तो खास करके समझा नहीं पाती किसी को भी कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मैं उस सिचुएशन से आप ये कह लीजिए कि मैं अवॉइड करती हूँ या डरती हूँ, बचती हूँ। तो मैं सच में बहुत डर लगता है। और जब मैंने अपने साथ में देखा कि हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ जहाँ मैं रह रही हूँ, तो मुझसे रुका नहीं गया। और फिर मैं कहा नहीं, मैं तो जाऊँगी, मेरे से नहीं रहा जाएगा अकेले, क्योंकि बच्चे भी ट्यूशन जाने वाले हैं। और मतलब पढ़ाई चल रही है, 2-2 बार भी चले जाते हैं बच्चे ट्यूशन। और कृष्णा के डैडी भी जाने लग रहे थे, बच्चे भी सारे जाने लग रहे थे उधर ही। तो मैं कहा जी मैं तो रहूँगी नहीं, क्योंकि मुझे तो डर बहुत लगता है। और जैसे कि शायद मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था कि बचपन में एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैं आज तक डरती हूँ, तो वो सारी चीज़ें वापस से रिपीट हो जाती हैं। खाना वगैरह खा के बर्तन धो के मैं आई हूँ यहाँ पे। अब तो 9 बज गए, अब जाऊँ क्या फेशियल करवाने या सुबह को वो क्लींजिंग करवाने? सुबह करा लिए। क्लींजिंग क्या हुआ? पता नहीं आपको? फेशियल के तो मुझे दिखे कई सारे स्टेप हो, और क्लींजिंग में मैं 2 ही बता रही थी वहाँ कि एक तो स्क्रब करे, पहले तो स्क्रब से डेड स्किन निकाल लें जो कील वगैरह सी हो, फेस पे ब्लीच भी करें शायद, उसके बाद मसाज करें। मैंने सुना तो है, मेरी दादी करवा कर थी। किस पे? किस पे करवा थी मुझे बताओ, जब मैं गाँव में जाऊंगी ना मैं भी करवा कहूंगी वहाँ। और तो उसके आने की थी, वो भी निकल ली बेचारी, जिसको करवा नहीं आगे बहू पोती कुछ तो होगी जिस अपनी विरासत सौंप कर गई होगी, या दादी के साथ विरासत गई निकल गया। तो जी लेट हो गया असल में, सोच तो रही थी। और उसको अगर मैं बोलूँगी तो वो आ भी जाएगी, लेकिन बस मैं ही नहीं जा रही, थोड़ा सा लेट हो गया, 9 सवा 9 बज गए। तो बस अब तो बच्चे जा लिए छत पर घूमने के लिए थोड़ी देर, और आज मौका मिल रहा हमें भी छत पर घूमने के लिए। ये तो जा नहीं रहे क्योंकि दिन भर में इनकी भागदौड़ बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इस टाइम इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि ये एक पैर भी एक्स्ट्रा धरे, है ना जी? यही बात है ना? मुझे तो एकदम से रोटी खाते ही ऐसा चाहिए लमलेट, बस मैं तो नींद आ जाए ना खाना खाते ही नींद आने की हो जाए। तो बस मैं तो जाऊंगी छत पर घूमने के लिए थोड़ी देर, देखूं ऊपर कुछ दिखाने के लिए होगा आपको। तो 1 बजे 2 बजे जब भी आँख खुलेगी फिर सुबह तक खत्म। तो जब आप नींद पहले ही पका लो पूरी, जो बढ़िया नींद हो ना वो लेटते ही आवे, उसके बाद वो चाहे 5 मिनट को आवे वो चाहे 5 घंटे को आवे, वह जो नींद हो वह बेस्ट हो। और जो परेशान होकर नींद आवे वह नहीं पूरी होती, वह चाहे फिर हम सारी रात भी सो जाए तब भी नहीं। ना मुझे तो पड़ती है इनका तो यही है, इन्हें खाते ही ना बस, ये तो जबरदस्ती बैठे रहने, इनका तो ये रहे कि बस हट जाओ यहाँ सर मैं फैल लूँ। तो जी चलिए बस मैं जा रही हूँ छत पे अभी घूमने के लिए, और दिखाती हूँ आपको छत का नज़ारा। अगर दिख गया, अंधेरा हो रहा वैसा तो नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, दिख गया तो दिखा दूंगी। चलो जी छत पे चल रहे थे। तो जी जैसा कि मुझे कल जाना था रात को क्लीनिंग करवाने के लिए, तो तब से बस अब लगा है टाइम क्या मतलब बैठी थी तो वो नहीं आई थी जिससे करवाना है। तो अभी उनका फ़ोन आया है कि आ जाओ कर देंगे, तो मैं अब जा रही हूँ वहाँ पे। कृष्णा भी सोया हुआ है और ये भी अभी लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छा टाइम है जाने का। तो बस मैं चलती हूँ, और शक्ल तो ठीक सी हो रही तो चलिए वहीं पे ही चलते हैं। तो जी देखिए आ गई हूँ मैं पार्लर, आके आ गई, घर के सामने ही पार्लर है। और यहाँ पे ज़्यादा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि बात भी करती हूँ मैं, ये जानती हैं, तो एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो इसलिए बातें भी बहुत करते हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है इनके पास। तो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में ये कर रही हैं मुझे ब्लीच, और ये ब्लीच जो है ये ऑक्सी ब्लीच बोल रहे थे ये कि ऑक्सी ब्लीच है, क्योंकि मेरी स्किन ऐसी है कि अगर जैसे इसके साथ जो और ब्लीच है ना तो उसमें जो एक्टिवेटर वगैरह है कुछ भी यूज करते हैं तो उससे मेरी स्किन पे रैशेज हो जाते हैं धब्बे धब्बे से सारी जगह, और इरिटेटिंग भी मुझे बहुत होता है, इरिटेट होती हूँ मैं बहुत उसको लगाने के बाद। तो मैंने इनको पहले ही बता दिया था, और काफ़ी टाइम से मैं इन्हीं से ही करवाती हूँ जब भी मैं बाहर करवाती हूँ। तो इन्हें अभी थोड़ा थोड़ा मेरी स्किन के बारे में पता लग गया है कि मेरी स्किन को क्या सूट करेगा क्या नहीं। तो उसी वजह से इन्होंने फिर मेरी स्किन टेक्सचर को देखते हुए ये ऑक्सी वाली ब्लीच यूज की थी, और इससे मुझे बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हुआ, स्किन पे रैशेज वगैरह या कुछ भी मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। तो और रिजल्ट अभी जब ये उतर जाएगी फेस से तो उसके बाद आप देख ही लेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा था। तो यहाँ पे 15 मिनट सारा रखने के बाद ब्लीच को फेस पे, और इन्होंने मतलब क्लींजिंग करवा रहे हैं तो उसके लिए तो बैक मतलब कमर जो है और गले मुंह सब पे होती है ये ब्लीचिंग। और उसके बाद ये यहाँ पे कर रही हैं मसाज, किस चीज़ की कर रही हैं वो मैं नहीं पता मुझे, क्योंकि मैंने पूछा भी नहीं उनको। और ये कौन से प्रोडक्ट यूज कर रही हैं वो भी मुझे नहीं पता है फ़िलहाल कि ये कौन से प्रोडक्ट यूज कर रही हैं।
तो देखिए बस यहाँ पे, और अच्छा करती है, मतलब जो भी प्रोडक्ट ये यूज कर रही है उसका रिजल्ट अच्छा आता है। बाकी तो भाई जो करते हैं उन्हीं को ही पता है कि क्या है। हाँ, इसका मुझे पता है कि ये मसाज क्रीम है और इससे उन्होंने मतलब की है मसाज। और ये कभी कभी ना ज़रूरी होता है, मैं घर पे भी कर लेती हूँ खुद भी, लेकिन अपने आप मुझे लगता है कि शायद करते हैं अच्छी तरीके से ही हैं। कभी लगता है कि ये अच्छे तरीके से कर लेते हैं, कभी लगता है कि हम खुद अच्छे तरीके से कर लेते हैं। पर रिजल्ट मुझे दोनों का ही अच्छा लगता है, अपने आप से किया हुआ भी और इनके हाथ से किया हुआ भी। क्योंकि अपने आप जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं हमें उनकी इतनी जानकारी नहीं होती, लेकिन जो पार्लर वाली होती हैं या जो प्रोफेशनल होती हैं उनको स्किन की हमारी टेक्सचर पता होता है कि हमारी स्किन किस तरीके की है, किस टाइप की है, तो वो उसी के ही हिसाब से फिर फेशियल करती है हमारे फेस पे। और अब जो ये कर रही है मसाज, ये कर रही है जेल से मसाज। और स्टार्टिंग में वो क्या था मुझे नहीं पता, उसके बाद उन्होंने मसाज क्रीम ली है, उसके बाद ये है जेल। और काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेरा फेशियल किया है, ग्लो तो नज़र आता ही है। और ये है कि कभी कभी ज़रूरी भी होता है भाई, घर के साथ साथ अपने आप को भी टाइम देना उतना ही ज़रूरी है जितना कि घर को। तो कभी मैं इनसे भी करवा लेती हूँ, कभी मैं खुद भी कर लेती हूँ। और इसके अलावा तो मैं अपने फेस पे कुछ नहीं लगाती, कभी बस इनसे करवा लिया या मैंने खुद करवा लिया। इसके अलावा मैं अपने फेस पे कोई क्रीम या कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ। बस जब नहाती हूँ ना, बस तभी साबुन से मुंह धो लेती हूँ मैं, या एक बार और धो लिया शाम के टाइम, ज़्यादा किया तो। उसके अलावा मैं अपने फेस पे कोई सीरम ही, कोई जो ये होते हैं ना कुछ भी टोनर वगैरह या क्रीम या कुछ भी मैं यूज नहीं करती अपने फेस पे। और बस देखिए यहाँ पे अब ये फेस पे इन्होंने मेरे मास्क लगा दिया है, और इसके साथ ही इन्होंने जो बैक की क्लिंजिंग है वो शुरू की है। और मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा, रिलैक्स सा मिल रहा था। जिस तरीके से मसाज कर रहे थे ना, तो अच्छा भी लगता है कभी कभी कि जब इस तरीके से मसाज मिल जाए तो। मतलब बैक में मेरी थोड़ी, मुझे लगता है कि सर्वाइकल की दिक्कत है, तो जब भी मैं झुकती हूँ या कुछ करती हूँ तो मुझे दर्द होता था, लेकिन जब इन्होंने मसाज की तो मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ उसको लेके। तो देखिए बस यहाँ पे मेरा हो गया है क्लिंजिंग कंप्लीट। और अब बस ये जो मेरी स्किन में ना अंदर की साइड, बाहर नहीं, मतलब स्किन में अंदर की साइड दाने दाने से हो रखे हैं, पता नहीं क्यों। और जबकि मैं कुछ यूज नहीं करती तब जाके ये हाल है मेरी स्किन का। और बस तो फिर इन्होंने इसके बाद क्या होता है वो जिससे निकालते हैं इनको अंदर से, जो कील वगैरह बोलते हैं, उससे इन्होंने बोला है। क्योंकि इसके बाद बोल रही थी कि फेशियल के बाद तो स्किन जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो उनको निकालना आसान हो जाएगा। तो देखिए फेस पे आपको नज़र आ ही रहा होगा बिफोर और आफ्टर का, कि पहले कैसा था फेशियल से और फेशियल के बाद कैसा है। तो जी लीजिए हो गया है मेरा फेशियल कंप्लीट। हो गई हूँ मैं तैयार, और अब लग रहा कि हाँ कुछ ग्लो सा आया पहले से, है ना। आपसे तो साफ हो गया जो मेरा मुंह। आप भी एक दो बार करवा लो, आपकी तो मैं ही कर दूंगी, किसी और के दौरे मुझे यो करवाना। क्या करना? मुंह की सफाई। मुंह की सफाई तो मैं सेविंग करा लूँ, और क्या तारीख कौन सा सेविंग हो रहा है? फेशियल है, फेशियल क्लींजिंग वो कह रही मैं। क्लींजिंग नहीं हम करवाते। मैं तो नहीं करो जहाँ खम्मा खाई। चलो खैर जी, आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए ग्लो आया नहीं आया, आया तो कहाँ तक आया, कहाँ तक पहुँचा, कहाँ रुक गया हो जाके सारा एड्रेस बता दी। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, राधे राधे। और वो बैठे कान्हा जी। और ये ना कुशन इन्होंने आज बनाया वीडियो, इसकी वीडियो कृति कला पे जाके देख लियो, आपको वहाँ पे मिल जाएगी कैसे इन्होंने कलाकृति की है कृति कला पे। ठीक है, अब कर दो टाटा। टाटा बाय बाय। ठीक है जी।